Hello everyone, this is Harshwardhan Singh and welcome to our educational channel Rot Free Learning। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन स्टार्ट किया था। इसमें हमने पॉपुलेशन के सेक्स कंपोजिशन को डिस्कस्ड कर लिया था एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर को समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि एज स्ट्रक्चर से क्या मीनिंग है। Age structure represents the number of people of different age groups. That means जब हम किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन स्टडी करते हैं कि किस एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पीपल है, तो इसी को हम उस कंट्री का एज स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे लेस देन 15 ईयर्स, 15 टू 60 ईयर्स एंड अबाव 60। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि उस कंट्री की पॉपुलेशन में ऐसे कितने नंबर ऑफ पीपल्स है जिनकी एज लेस देन 15 ईयर्स है। इसी टाइप से हम स्टडी करेंगे कि उस कंट्री की पॉपुलेशन में ऐसे कितने नंबर ऑफ पीपल है जिनकी एज बिटवीन 15 टू 60 ईयर्स है। सो जब हम पॉपुलेशन को इस टाइप से स्टडी करेंगे तो इसी को हम उस कंट्री की पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर कहेंगे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो एज स्ट्रक्चर से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगता है। कैसे, इसको समझते हैं। सो जनरली हम किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इस पे फर्स्ट पे आ जाती है कंट्री की वो पॉपुलेशन जिनकी एज लेस देन 15 ईयर्स है। सेकंड पे आ जाते हैं वो लोग जिनकी एज बिटवीन 15 टू 59 ईयर्स है एंड थर्ड पे आ जाती है कंट्री की वो पॉपुलेशन जिनकी एज अबाव 60 ईयर्स है। अब हम एक एक करके इन तीनों एज ग्रुप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पे हम ले लेते हैं 15 टू 59 ईयर्स वाला एज ग्रुप। अब जो पॉपुलेशन 15 टू 59 ईयर्स वाले एज ग्रुप में आती है उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि 15 टू 59 ईयर्स की एज में ही अधिकतर लोग वर्क करते हैं। अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 इंडिकेट्स अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। दैट मींस अगर किसी कंट्री में 15 टू 59 ईयर्स के एज ग्रुप में लार्ज पॉपुलेशन है तो उस कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन भी लार्ज होगी। दैट इज वहां की लार्ज पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है जो कि अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। दैट मींस उन्हें अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। सो अब आगे बढ़ते हैं एंड सेकेंड एज ग्रुप में वो लोग आ जाते हैं जिनकी एज अबाव 60 ईयर्स है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स आ जाते हैं, दैट इज ओल्ड एज्ड पर्सन्स। एंड पॉपुलेशन के इस एज ग्रुप को हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अबाव 60 ईयर्स रिप्रेजेंट्स एन एजिंग पॉपुलेशन। दैट मीन्स अगर किसी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन अबाव 60 ईयर्स ओल्ड है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन को हम कहेंगे एजिंग पॉपुलेशन। एंड जो एजिंग पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। दैट मीन्स बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि इस एज ग्रुप में हम इतने एक्टिव नहीं रहते कि हम वर्क कर सके और अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। एंड जो एजिंग पॉपुलेशन होती है उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा लगता है। अब लास्ट एज ग्रुप में वो पॉपुलेशन आ जाती है जिनकी एज लेस देन 15 ईयर्स है। इसमें चिल्ड्रंस आ जाते हैं एंड पॉपुलेशन के इस एज ग्रुप को हम कहते हैं यंग पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन का ये एज ग्रुप भी डिपेंडेंट होता है क्योंकि इस एज ग्रुप में चिल्ड्रंस इतने एबल नहीं है कि जॉब कर सके एंड अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। सो पॉपुलेशन का ये एज ग्रुप भी डिपेंडेंट होता है। High proportion of young population would mean that the region has a high birth rate and the population is youthful. That means अगर किसी कंट्री में यंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन लार्ज है तो इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पर बर्थ रेट भी क्या है, हाई है एंड वहाँ की पॉपुलेशन यूथफुल है। जैसे कि हमारे इंडिया में बर्थ रेट हाई है एंड हमारे इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर को डिस्कस्ड किया। सो होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए आपके जो भी क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे एज सेक्स पिरामिड को। सो स्टे कनेक्टेड।